फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आप 24 आवर्स में आप गूगल मैप पर रैंक कर सकते हैं। आप सही सुन रहे हैं। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको ऐसे एक हैक्स बताऊंगा, ऐसे एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप विद इन 24 आवर आपके बिजनेस को गूगल मैप पर रैंक करा सकते हैं। आपको मालूम है कि मैं इस टाइप के वीडियो नॉर्मली नहीं बनाता हूं, लेकिन जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे ये मैं ऐसे ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। इसको यूज करके आप किसी भी बिजनेस को आपके मतलब लोकल लिस्टिंग आपने करवाया है, आप टॉप पे आप रैंक करा सकते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहता हूं। फ्रेंड्स, हम जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम लिस्टिंग कराते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि हम टॉप पे रैंक करें। ऐसे केस में अगर आपका बिजनेस कोई मेट्रो सिटी में आपने लिस्टेड करवाए हैं, जैसे मान लीजिए कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, इस टाइप के कोई मेट्रो सिटीज में आपने लिस्टिंग करवाया है, ऐसे केस में टॉप पे या फिर टॉप 3 पे जो 1 2 3 उसमें रैंक रैंक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा वहां पे खर्चे भी होते हैं। यानी मेट्रो में किसी भी कैटेगरी में टॉप पे रैंक करना बहुत हार्ड इसके लिए है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और बहुत सारे प्लेयर के साथ compete करके टॉप पे रैंक करना डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं ये जो हैक्स बताऊंगा, ये हैक 100% काम कर रहा है। सिमिलरली मान लीजिए कि आप सेम बिजनेस को अगर मान लीजिए कोई 2 टियर सिटी में या फिर कोई नॉर्मल टाउन में या फिर आप विलेज में लिस्टेड करते हैं, ऐसे केस में जो है आप रैंक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है या फिर कंपटीशन ना के बराबर होता है। आपने बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप यूज नहीं करते हैं। ये मैं कैसे बता रहा हूं? लास्ट कुछ सालों से हम जो लोगों के प्रोफाइल हम ऑडिट करते हैं, उस ऑडिट के दौरान हम दो चीज नोटिस किए कि एक ऐसे प्रोफाइल होते हैं जो कभी भी रैंक नहीं कर रहा होता है, उसका क्या रीजन है, और ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जो हमेशा टॉप पे रैंक कर रहा है, उसका क्या रीजन है। तो उसका कंक्लूजन जो है, उससे हम ये टिप्स आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये करेंगे, आप विद इन 24 आवर आप मेट्रो सिटी में है, 2 टियर सिटी में है, विलेज में है, आप टॉप पे रैंक कर पाएंगे। ये हमारा दावा है, क्योंकि ये हमने एक्सपीरियंस किया है लास्ट कुछ सालों में। इसके लिए मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, आपको आपके बिजनेस को लेकर, इस वीडियो के एंड तक देखिए। एंड तक मैं आपको ऐसे स्टेप बताऊंगा, उसको अगर आप ठीक से फॉलो करेंगे, विद इन 24 आवर, 48 आवर, 72 आवर्स में आप आपके रैंकिंग में बहुत फर्क आप देखने के लिए मिलेगा और विद इन सम टाइम आप टॉप पे रैंक करेंगे। चले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे सीक्रेट ट्रिक्स है, ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। जरूर आप रैंक करेंगे, है ना। सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी कंप्यूटर स्क्रीन पे हूं। आपको सबसे पहले मैं कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है। मैं लाया हूं गूगल माई बिजनेस का मास्टरी कोर्स आप सभी लोगों के लिए। अगर आप गूगल माई बिजनेस एक प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, जिसके तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस का आप गूगल माई बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं, नंबर लाइक कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, खूब सारे लीड जनरेट कर सकते हैं ऑर्गेनिकली, तो आपके लिए गुड न्यूज है। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ गूगल माई बिजनेस मास्टरी, जिसमें आप इस कोर्स को सीख के आपका बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर हैं, तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग जर्नी जो है स्पेसिफिकली गूगल माई बिजनेस के लिए आप शुरू कर सकते हैं। तो कोर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया हुआ है। इस कोर्स का भी ऑफर प्राइस सिर्फ 1500 रुपीज है, एक्चुअल प्राइस 4000 रुपीज है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वीडियो के बाद जाकर आप जरूर चेक करें, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट गूगल माई बिजनेस मास्टर। कि रैंक कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले प्रूफ दिखाऊंगा, फिर जो है हैक्स है वो आपको बताऊंगा, है ना। प्रूफ में मैं आपको जो है प्रूफ में मैं रैंडमली कुछ कीवर्ड्स में आपको सर्च करके मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं रैंडमली एक कीवर्ड्स मैंने लिया है, डिजाइनर वेयरिंग कार्ड्स इन चनी रोड मुंबई, क्योंकि मेरे लोकेशन अभी जहां से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ डिफरेंट लोकेशन है, इसके लिए मैंने ये एरिया यूज किया। तो यहाँ पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखिए
टॉप पे जो है, ये देखिए हमारे चनी रोड का एक लोकेशन है, यहाँ पे टॉप पे रैंक कर रहा है। हालांकि मेरे लोकेशन में अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे लोकेशन डिफरेंट है, उसके बाद भी देखिए ये टॉप पे रैंक कर रहा है, एक नंबर पोजीशन पे रैंक कर रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। ये मैंने ये वाले कीवर्ड सर्च किया तो पहला प्रूफ दिखाया, यहाँ पे हम नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं। सेकंड कीवर्ड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये हमारा दूसरा लोकेशन का। पहला कीवर्ड जो है चनी रोड, वो हमारा एक लोकेशन है। अभी आपको एक दूसरा लोकेशन का मैं दिखाना चाहता हूं। ये हमने डिजाइनर वेडिंग कार्ड्स इन मुंबई, मुंबई मतलब आपको मालूम है ना कितने बड़े सिटी है। अब ये मुंबई मैंने सर्च किया, जैसे मैंने मुंबई सर्च किया, यहाँ पे आप देखिए अगेन टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं, टॉप 1 पे। इससे पहले कैटेगरी पहले कीवर्ड्स में मैंने सर्च किया, वो दूसरे बिजनेस था, यानी दूसरे लोकेशन था, वहां पे भी हम टॉप 1 पे रैंक कर रहे थे। और अभी जो मैंने कीवर्ड सर्च किया, यहाँ पे भी हम टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। मतलब मेरे लोकेशन डिफरेंट सिटी होने के बावजूद, मैं कोई डिफरेंट सिटी में अभी बैठा हूँ, वहां से वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके बावजूद ये 2 कीवर्ड्स मैंने आपको सर्च करके दिखाया, जिससे हम टॉप पे रैंक कर रहे हैं, टॉप 1 पे रैंक कर रहे हैं। अभी हमारा एक न्यू लोकेशन है, जब हमने अभी रिसेंटली चालू किया है, ये भुवनेश्वर लोकेशन है, जहां पे हमने रिसेंटली हमारे स्टोर चालू किया है, उसका भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये मेरे न्यू लोकेशन है, अभी रिसेंटली हमने चालू किया है। इस लोकेशन पे जैसे ही मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए टॉप 3 पे है, हम 3 नंबर पोजीशन पे है, हम 3 नंबर पोजीशन पे है, यहाँ पे ये क्यूआर पे दिखा रहा है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे रिव्यू देखिए 42 है, हमारे नीचे वाले का 231 है। 231 रिव्यू होने के बावजूद भी वो हमारे नीचे रैंक कर रहे हैं, हमारा 42 होने के बाद भी हम टॉप 3 पे रैंक कर रहे हैं। उसके नीचे आप देखिए ये 60 रिव्यू हमसे ज्यादा है, उसके नीचे देखेंगे ये 41 रिव्यू है, उसके नीचे देखेंगे ये 638 रिव्यू है। इतने रिव्यू होने के बाद भी हम टॉप 3 पे रैंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको प्रूफ दिखाना था कि हम हवा पे बात नहीं कर रहे हैं बॉस, हम टॉप 3 पे रैंक कर रहे हैं। पहले 2 कीवर्ड्स पे हमारा दूसरा अलग अलग लोकेशन, एक लोकेशन हमारा है चन्नी रोड पे, वो टॉप 1 पे रैंक कर रहा है। दूसरा लोकेशन है हमारा अंधेरी पे, वो टॉप 1 पे रैंक कर रहा है। और तीसरा लोकेशन ये भुवनेश्वर रसूलगोड पे है, तो वहां पे भी टॉप 1 पे रैंक कर रहा है, सॉरी टॉप 3 पे रैंक कर रहा है। तो ये था प्रूफ। इसको करने के लिए जो ट्रिक्स है, हैक्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, सुनना चाहेंगे क्या है? सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे। देखिए ये मैं रैंडमली गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ गया हूं, ठीक है। तो आपको आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ जाना है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पे 2 चीज अच्छे से समझिए। यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट और एडिट सर्विस लिखा हुआ है, एडिट सर्विस लिखा हुआ है। आपको एडिट सर्विस करना है। एडिट सर्विस, इस पार्ट को मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो रैंक नहीं करते हैं, इसको मिस आउट करते हैं। एडिट सर्विस आपको जरूर करने हैं। अब एडिट सर्विस पे जब आप क्लिक करेंगे, एडिट सर्विस पे जब क्लिक करेंगे, मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो लोग कभी रैंक नहीं करते हैं या रैंक नहीं कर पाते हैं, वो एडिट सर्विस को यूज ही नहीं करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप प्रोडक्ट वाले बिजनेस पे है तो भी आप एडिट सर्विस आप यूज करें, अगर आप सर्विस वाले बिजनेस पे है तो भी आप एडिट सर्विस यूज करें। ये हैक्स है, ये टिप्स है। तो प्रोडक्ट हो या सर्विस, आपको सर्विस वाले सेक्शन को यूज करने हैं। अब ये सर्विस वाले सेक्शन को आप यूज कैसे करोगे? आप सभी लोगों को मालूम है कि जब आप बिजनेस प्रोफाइल सेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल का अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको आपका प्राइमरी कैटेगरी और आपके सेकेंडरी कैटेगरी डालना होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारे बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे हमने प्राइमरी कैटेगरी डाल रखा है और हमने कुछ सेकेंडरी कैटेगरी डाल रखा है। तो ये आपको डेफिनेटली चेक कर लेना है कि प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी क्या है आपके। उसके बेसिस पे यहाँ पे सर्विस वाले चीज जो है आप एडिट करेंगे। अब एडिट सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप के एक पेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले से ही कुछ सर्विस ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर लिया है, इसके लिए इस टाइप के चीजें दिख रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल R&D डिजिटल, हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देते हैं, हम लीड जनरेशन सर्विस देते हैं, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्विस देते हैं, सोशल मीडिया सर्विस देते हैं, गूगल माई बिजनेस सर्विस देते हैं। ये हमने ये सर्विस ऐड किए हुए हैं, है ना, आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए। अदरवाइज ये वाले गूगल माई बिजनेस जो है हम यूज ही नहीं करते हैं, ये सिर्फ डेमो वीडियो शूट पॉइंट ऑफ व्यू हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमने ये सर्विस ऐड किए हैं। तो आपको आपके प्रोफाइल पे देखना है कि क्या आप इस टाइप के सर्विस ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं।
मोस्ट ऑफ द लोग जो रैंक कर रहे हैं वो रैंक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं ऐड किया हुआ होता है। अगर आप नहीं ऐड किए हुए हैं, कोई बात नहीं, आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगे, ये सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगे। आपको थोड़ा नीचे आ जाना है, यहाँ पे देखिए प्लस सिंबल है, प्लस ऐड मोर सर्विसेज लिखा हुआ है, प्लस ऐड मोर सर्विसेज पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे प्लस ऐड मोर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिक ऑप्शंस कैसे दिखाई दे रहे हैं? आपने जो आपके बिजनेस का प्राइमरी कैटेगरी, यहाँ पे देखिए आपने जो प्राइमरी कैटेगरी आपने सिलेक्ट किए हैं और आपने जो आपके सेकेंडरी कैटेगरी सिलेक्ट किए हैं, आपके प्राइमरी कैटेगरी सेकेंडरी कैटेगरी के बेसिस पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये ऑटो सजेस्ट कर रहा है आपके सर्विसेज के बारे में। समझ में आया? यहाँ पे समझिए कि प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करना राइट वे में कितना इंपॉर्टेंट है। सो आपको प्राइमरी कैटेगरी और सेकेंडरी कैटेगरी आपको राइट वे में सिलेक्ट करना है। आगे बताऊंगा उसको कैसे राइट वे में सिलेक्ट करेंगे। सो जो भी आपने प्राइमरी कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे देखिए हमने प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट किया है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो हमने प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट किया है, इसके बेसिस पे जो है ये ऑटो सजेशंस में से हमने ये पिक किए हैं। ये सब आप देख सकते हैं ना, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी यही सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, ये हमने ऑटो सजेशन के बेसिस पे पिक किए हैं। सिमिलरली यहाँ पे ऐड मोर सर्विस पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये सारे ऑटो सजेशन से एग्जाम्पल हम हमारे जो सर्विस है ईमेल मार्केटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखिए ईमेल मार्केटिंग मैंने लिया और यहाँ पे देखिए ग्राफिक डिजाइन मान लीजिए कि हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी हमने सिलेक्ट किया। जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है और टिक मार्क हो रहा है। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हम चलिए एफिलिएट मार्केटिंग हम सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो एफिलिएट मार्केटिंग हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि कौन से आपके सर्विसेज है और कौन से आप प्रोवाइड करते हैं। ड्रॉप डाउन पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो आपके सर्विसेज अपडेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए हमने एफिलिएट मार्केटिंग जो है हमने सिलेक्ट किया, तो यहाँ आ गया। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने सिलेक्ट किया है, ये देखिए एफिलिएट मार्केटिंग हमने अभी लिया तो ये आ गया। ये ग्राफिक डिजाइन हमने लिया है तो ये यहाँ आ गया। तो ये पेंडिंग रिव्यू, योर एडिट इज पेंडिंग रिव्यू दिखा रहा है। थोड़े टाइम के बाद जो है ये हट जाएगा और यहाँ पे परमानेंटली वो दिखने लगेगा। तो इस तरीके से आपको आपकी सर्विस ऐड करना है। अभी फिर से चलते हैं एग्जाम्पल, ये ऐड मोर सर्विसेज पे हमें क्लिक करना है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे कुछ चीजें दिखता है और कुछ चीजें नहीं दिखता है ना। अगर आपको मान लीजिए कि कुछ ऐसे सर्विसेज है जो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे नहीं दिख रहा है, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे देखिए ऐड कस्टम सर्विसेज है, प्लस ऐड कस्टम सर्विसेज लिखा हुआ है। यानी आप इस टाइप के सर्विस देते हैं, अगर यहाँ अगर ड्रॉप डाउन पे नहीं दिखाई दिया तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे ऐड कस्टम सर्विस आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही कस्टम सर्विस आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए कस्टम सर्विस ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं GBP लिख रहा हूँ, यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ऐसे मैंने लिखा, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ये देखिए मैंने सेव कर दिया, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने सेव कर दिया GBP, यहाँ पे देखिए ये GBP आ गया। फिर से आपको ऐड सर्विसेज पे क्लिक करना है और अगर आप कस्टम सर्विस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ देखिए कस्टम सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम सर्विस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 120 कैरेक्टर्स के लिमिट है। तो इस तरीके से आप आपके आइदर आप ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कस्टम सर्विस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कस्टम सर्विस पे लिमिटेशन से आप अराउंड आप 9-10 आप कस्टम सर्विस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड कस्टम सर्विस आप ऐड नहीं कर सकते। एक चीज यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे। जो आप प्रोवाइड करते हैं वही सिलेक्ट करिए, नहीं तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम रेडियो वाले काम हम नहीं करते हैं, अगर मैं रेडियो सिलेक्ट किया तो ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। टीवी एंड वीडियो अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो हो सकता है ये मेरे लिए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग अगर मैं सिलेक्ट करूंगा हो सकता है मेरे लिए ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाए। तो आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको नहीं लेना है। तो ये पहला क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना है कि आपको ऐड सर्विस वाले सेक्शन पे आके आपको ये चीजें कर लेना है। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। मैं फिर से बैक करता हूँ, देखिए फिर से बैक किया, एडिट सर्विस पे मैं जाता हूँ। एडिट सर्विस पे जाने के बाद
आपने जो सारे सर्विस आपने ऐड किए होंगे ड्रॉप डाउन से या फिर कस्टम, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये दो नीचे जो है गूगल माई बिजनेस और जीबीपी यहाँ पे हमने कस्टम ऐड किए हैं, और ऊपर जो ये दिख रहे हैं ये हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किए हैं। अभी हर एक के ऊपर क्लिक करना है आपको। एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग हमने अभी अभी सिलेक्ट किया है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप प्राइस आप दे सकते हैं, प्राइस आप दे सकते हैं। देखिए आप फ्री आप रख सकते हैं, फिक्स रख सकते हैं, प्राइस आप दे सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। क्या कंपलसरी है? यहाँ पे सर्विस डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, जो 99% लोग नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए 300 कैरेक्टर्स के लिमिट है, तो ये 300 कैरेक्टर्स आपको यूज करना है। यहाँ पे एक चीज खास ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई एआई टूल से आपको कंटेंट लिखा के डायरेक्टली आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। एआई टूल से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और एआई टूल से कैसे कंटेंट लिखा के राइट तरीके में यूज करते हैं, यहाँ पे वैसे तरीके यूज करें, या फिर कोई स्पेसिफिक कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखा है। यहाँ पे अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपके प्रोफाइल पे इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर है। यहाँ पे कीवर्ड स्टॉप बिल्कुल भी गलती से भी ना करें, लेकिन हर एक सर्विस जो आपने ऐड किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप जरूर लिखें, जरूर लिखें। मोस्ट ऑफ द लोग जो है इसको मिस आउट करते हैं। तो सिमिलरली जितने भी सर्विस आपने ऐड किए हैं, यहाँ पे देखिए डिजिटल मार्केटिंग ऐड किए हैं तो उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। सिमिलरली एग्जाम्पल, आपने ये ग्राफिक डिजाइन ऐड किया है तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। आपने यहाँ पे मान लीजिए कि गूगल माई बिजनेस लिखा है तो उसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। यानी आपको मोस्ट ऑफ द सर्विस जो भी आपने सिलेक्ट किए हैं ड्रॉप डाउन से या फिर कस्टम आपने ऐड किए हैं, हर किसी का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, हर किसी का आपको डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट लिखना है। तो ये चीज को आपको नहीं भूलना है, ये चीज को नहीं भूलना है। तो यही मिस्टेक लोग करते हैं या फिर यही चीज को नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा हैक्स है। अभी मान लीजिए कि आप चाह रहे हैं कि ड्रॉप डाउन में जो है ना, जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, ऐड मोर सर्विसेज पे क्लिक किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जो दिख रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर आपको और कुछ ऐड करना है। तो ऐसे केस में आपको जरूर चेक करना है आपने प्राइमरी सेकेंडरी कैटेगरी आपने क्या रखा है, उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। एग्जाम्पल, प्राइमरी कैटेगरी आपको नहीं चेंज करना है इमीडिएटली। अगर आप प्राइमरी कैटेगरी चेंज करेंगे हो सकता है आपका प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगा। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि सेकेंडरी कैटेगरी आप चेंज करें, सेकेंडरी कैटेगरी आप ऐड करें। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैटेगरी आपको दिखाई दे रहा है। बिजनेस कैटेगरी जो हमारा प्राइमरी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हमने रखे हैं। यहाँ पे पेंसिल बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्राइमरी कैटेगरी हमने रखे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और एडिशनल कैटेगरी हमने दो रखे हैं। इसमें आप मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड अनदर कैटेगरी यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर कैटेगरी यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए मतलब आप मैक्सिमम सेकेंडरी कैटेगरी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारे आप जो है सेकेंडरी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। ये भी लोग नहीं करते हैं, और जो भी सेकेंडरी कैटेगरी ऐड करते हैं वो भी राइट सेकेंडरी कैटेगरी ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट सेकेंडरी कैटेगरी या फिर राइट एडिशनल कैटेगरी आपको ऐड करने होंगे। अब आपको सेकेंडरी कैटेगरी पता कैसे चलेगा? क्योंकि आप गूगल में किसी को सर्च करते हैं तो उनका प्राइमरी कैटेगरी दिखता है, सेकेंडरी कैटेगरी नहीं दिखता है। इसके लिए आपको एक टूल यूज करना है। यहाँ पे देखिए ये टूल मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको एक टूल यूज करके दिखाऊंगा। सो ये टूल जो है आप देख सकते हैं, ये टूल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे वीडियो पे मैंने इस टूल का लिंक जो है शेयर किया हुआ है। तो ये टूल को आपको यूज करना है। इस लिंक पे आपको जो है लॉगिन कर लेना है। अभी मैं आपको सेकेंडरी कैटेगरी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो दिखा देता हूं। इस टूल को कैसे यूज करते हैं उसका ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में रिसेंट वीडियो है, जरूर चेक करें इसी लिंक के थ्रू में। अभी यहाँ पे देखिए इस टूल पे यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है। ये टूल्स पे जैसे क्लिक करेंगे, इस टूल पे जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप के एक चीजें आ गए। यहाँ पे देखिए कैटेगरी कैटेगरी फाइंडर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी फाइंडर लिखा हुआ है। अगर कैटेगरी फाइंडर पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे आपको कीवर्ड्स एंटर करना है, जो आपका बेस्ट कीवर्ड है या फिर सीड कीवर्ड जिसको बोलते हैं वो कीवर्ड्स एंटर करना है। एग्जांपल, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डिजिटल, यहाँ पे मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग।
सो डिजिटल मार्केटिंग मैंने जैसे लिखा, डिजिटल मार्केटिंग लिख के आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। सो जो भी कीवर्ड्स, ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग लिख के जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे देखिए जो सारे अलग अलग बिजनेसेस है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो इनके यहाँ पे जो है सारे कैटेगरी, सेकेंडरी कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं आपके सेकेंडरी कैटेगरी। ये जो भी कंपनी है उसके सेकेंडरी कैटेगरी सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी कंपनी है इनके सारे सेकेंडरी कैटेगरी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो भी कंपनी है यहाँ पे सारे सेकेंडरी कैटेगरी दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली आप जो भी कैटेगरी से है, जो भी निश आपके है, यहाँ पे उनके कीवर्ड्स आप डाल सकते हैं। तो नीचे नीचे आपको जो है सेकेंडरी कैटेगरी, इसमें से आप किसी को सेकेंडरी कैटेगरी ले सकते हैं, किसी को प्राइमरी कैटेगरी ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया कि आपको प्राइमरी कैटेगरी इमीडिएटली चेंज नहीं करने हैं, वीडियो देख के अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। सेकेंडरी कैटेगरी आप ऐड करिए। तो आप सेकेंडरी कैटेगरी आप अगर आप मैक्सिमम ऐड कर देंगे, फिर आप आके जो है सर्विस वाले सेक्शन पे, हो सकता है आप जैसे ऐड के इमीडिएटली ना दिखाए, इमीडिएटली रिफ्लेक्ट ना हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप आके देखेंगे यहाँ पे एडिट सर्विस पे, अगेन नीचे आके आप ऐड मोड पे अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपडेट हो गया होगा बेस्ड ऑन आपका प्राइमरी सेकेंडरी कैटेगरी, और फिर आप ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये करके आपको 24 आवर आपको नोटिस करना है, फिर आपका जो मेन कीवर्ड्स है उसके हिसाब से आपको सर्च करना है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, जो भी पोजीशन पे आप रैंक कर रहे होंगे उससे बेहतर पोजीशन पे रैंक करेंगे, और विद इन 24 आवर, विद इन 72 आवर्स, विद इन सम डे आप टॉप पे रैंक करने लगेंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा सीक्रेट है, सबसे बड़ा हैक से कोई नहीं बताता है, फ्री में आपको ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको इंप्लीमेंट करिए। आपको सबको रिक्वेस्ट है, अभी जाके आपके प्रोफाइल पे चेक करिए, इसमें आधा अधूरा अगर किया होगा, नहीं होगा। कंटेंट लिखने में गलती मत करना, हो सके तो थोड़ा एक्सपेंसेस करके किसी प्रोफेशनल कंटेंट राइटर को हायर करना। ऐसे कंटेंट राइटर लेना जो खुद लिखे, आपको जीपीटी से जो कंटेंट है डायरेक्टली नहीं डालना है, किसी का कंटेंट को यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है, गूगल को सब पता चलता है। सो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा भी अगर आपको वैल्यू मिला होगा, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में।